एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको लगातार बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का सर्वे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर लोगों की, बिहार के मतदाताओं की राय। लेकिन इस सर्वे की सबसे बड़ा सवाल था कि कौन बन सकता है बिहार के सिंहासन का शहंशाह। हम आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको इस कार्यक्रम में ही बताएंगे कि आखिर किसको मिल सकती है बिहार की कमान, लोगों की राय क्या कहती है, किसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना। अपने 14वें सवाल पर आते हैं। हमने पूछा 14वां सवाल कि मौजूदा समय में क्या आप अपनी आर्थिक हालत से संतुष्ट हैं। ये हमने पूछा बिहार के लोगों से, वहां पर मतदाताओं से, कि क्या मौजूदा वक्त में आप अपनी जो आर्थिक हालत है उससे संतुष्ट हैं। इसके अलावा 15वां सवाल भी हम आपको बता दें कि बिहार के विकास के लिए किस सरकार ने बेहतर काम किया है। दोनों सवाल पे राय क्या आई लोगों की, ये जानने के लिए चलते हैं शेखर के पास। शुक्रिया अबुल। और जैसा पहला सवाल कि आर्थिक समस्या बिहार की लगातार पिछले कई सालों से रही है, इस पर जनता ने कहा कि 41.1% लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक हालत से फिलहाल संतुष्ट दिखाई देते हैं। कुछ हद तक संतुष्ट लोग जो हैं वो 28.4% हैं और साथ ही ऐसे लोग हैं 30% के आसपास जो अपनी माली हालत से संतुष्ट नहीं हैं। यानी वो ऐसे लोग हैं जो शायद बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, उनके पास वहां पर जमीन नहीं है या फिर कोई दूसरा जरिया नहीं है जिससे वो अपनी आय को बढ़ा सकें। इसके बाद जो हमने सवाल रखा कि पिछली सरकार और जो इस समय की सरकार है उसमें वो किसको बेहतर मानते हैं, इसका जवाब अगर हम देखें मौजूदा समय में किस तरह का जो विकास का काम हुआ है सरकार ने, बीजेपी जेडीयू गठबंधन 46.4% लोग ऐसा मानते हैं कि विकास के लिए काम हुआ है। आरजेडी के हिस्से में 15.6% लोग हैं। इसके अलावा दोनों अच्छे हैं, 12% लोग ऐसे भी मानते हैं जो आरजेडी और बीजेपी जेडीयू में कोई खास फर्क नहीं करते, और ऐसे लोग भी हैं 12% के आसपास जो कहते हैं कि दोनों खराब हैं। यानी ये दो तरह की अपनी अपनी राय हैं। 12% लोग कह रहे हैं कि दोनों ही अच्छे नहीं हैं, दोनों खराब हैं, और दोनों अच्छे हैं 14% के आसपास। आरजेडी 15.6%, जेडीयू और बीजेपी 46% के आसपास। अबुल, चलिए, ये आंकड़ा फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सीपी ठाकुर साहब हैं, वो उन्हें ये आंकड़ा तो कम से कम खुश कर देगा। सीपी ठाकुर साहब, डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आंकड़ा है कि 46% लोग मानते हैं कि हाँ वो संतुष्ट हैं कि इस सरकार ने, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उसने विकास का काम किया है। 41% लोग अपनी जो माली हालत है उससे संतुष्ट हैं, 30% लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा 52% लोग कहते हैं कि वहां पर विकास हुआ है। ये काफी संतोषजनक बात है आपकी सरकार के लिए। देखिए, विकास हुआ है जैसा लोग बोल रहे हैं, सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो इसे लगता है कि लोग संतुष्ट हैं कि विकास हुआ है। सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने, सुनिए तो आप तथ्य आपको रखना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति का विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिहार में 1984 में जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, उस वक्त बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उसको क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहा जाता है, जो आपको मालूम ही है। तो उस वक्त भी 28-29% की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था, और अभी भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 28-29% है। तो बैंक तो जो है सो केंद्रीय सरकार के अंदर में है। यहाँ बैंक का पैसा यहाँ जमा होता है, दूसरे प्रांत में उस पैसा का खर्च होता है। ये सब जब तक नहीं बदलेगा तो माली हालत बिहार के लोगों को नहीं बदल सकती है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, देखिए, बिहार में जो ये गेहूं या चावल, चाहे जो भी केंद्रीय सरकार खरीदती है, वो सबसे अगर खराब व्यवस्था कहीं है तो बिहार में। वो लेगा नहीं, बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है। लोग ले जाते हैं क्रय केंद्र पर, जब थक जाते हैं 4-5 दिन के बाद तो मनमाना बिचौलिया से बेच के चले आते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं,
उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ध्यान अगर जनता फिर से अपने विश्वास जताएगी तो उम्मीद करते हैं कि जरूर दिया जाएगा। हमारे साथ अजय मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आपसे यहाँ पर हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है सुशासन का, और जो विकास, चाहे वो ऊपरी विकास है या तह तक विकास पहुंचा है, ये जो आंकड़ा आया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं इस जनता की राय को? जी अजय जी, मीनाक्षी आपसे ये जानना चाहती है कि बिहार की राजनीति को आप काफी वक्त से कवर करते आए हैं, बारीकी से देखते आए हैं। क्या सड़क का विकास होने से पूरा विकास होता है? आज भी जो बेरोजगार हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर 0% का विकास हुआ है। बिल्कुल, जो आप कह रही हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात, अगर विकास को इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लिंक किया जाए तो सच पूछिए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पे बिहार में कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं हाल में नीतीश जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें नीतीश जी ने बिहार के विकास की चर्चा की है, और दो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मिले। पहला एग्जांपल तो ये कि उन्होंने कहा है कि बिहार में कंस्ट्रक्शन उद्योग काफी ग्रो किया है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में पैसे लगाए हैं वो पिछले 5 साल में उनको 2.5-3 गुना का फायदा मिला है। और सीपी ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, मुझे याद है इनके पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड में खंडूरी साहब, और खंडूरी साहब को जब हटाया गया तो मैं उनसे मिला था। मैंने पूछा कि खंडूरी साहब आपके हटने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में लैंड माफिया, प्रॉपर्टी माफिया काफी सक्रिय हो गया था, और मेरे एजेंडा पे था कि मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, और मैंने लैंड माफिया को बढ़ने से रोका, इसलिए मुझे सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो नीतीश जी के दावे में जो सबसे बड़ा विकास दिख रहा है, मैं उनकी भाषा में कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वो ये है कि प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़े हैं। प्रॉपर्टीज का प्राइस कल क्यों नहीं बढ़ रहा था और आज क्यों बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। चलिए इस बात का जवाब लेंगे। सीपी ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनसे हम जवाब लेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुरंजन झा हमारे साथ हैं, इसके अलावा शेखर हमारे साथ हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पटना से हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, एजाज अली साहब हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार ब्रजनंदन हैं। उन तमाम लोगों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।